हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दिबा। सो मैं इस वीडियो में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करूंगी। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 9 का टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें देखो लाइन बाय लाइन ये एक जो वीडियो मैं बना रही हूँ दैट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सारा एक एक करके आपको डिस्कस करूंगी एंड एक्सप्लेन करती चलूंगी। थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो कई पार्ट्स में बनेगा। ठीक है, सो देखो इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो गया। डाइवर्सिटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन यानी वैरायटी। जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो गेम्स की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, चॉकलेट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, टॉयज की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो वैसे ही डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इतना ये जो वर्ड है इसमें आपको तमाम किस्म की सारी प्रजातियां मिलती हैं, लाइक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे आपने अपनी आंखों से देखे होंगे, बहुत सारे नहीं भी देखे होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे नहीं भी देखे होंगे। जो हमारे यहाँ इंडिया में चलता है वो देखें, और जो आउट ऑफ कंट्री है तो उसको नहीं देखा है, न खाया है, सिर्फ कभी कभी सुना है। लेकिन जब हम डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो उसमें कितनी किस्म की चीज़ें रहती हैं जो हमने कभी नहीं देखी होती, उनके नाम भी हमें नहीं पता होते। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में क्या है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसको क्लासीफाई करा। देखो इस वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि इसको इजी बनाने के लिए इसको क्लासीफाई किया। किसके बिहाफ पे किया, उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे किया, उनके फंक्शन के बिहाफ पे किया। तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर देखो क्या होता है, इसमें साइंटिस्ट ने क्या करा, एक कैटेगरी बनाई। उस कैटेगरी में क्या करा कि उन्होंने स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म को उसमें रखा। तो क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी लैपटॉप खोलते हो तो आपको कभी कोई वीडियो देखना होता है, लाइक आपको फन की वीडियो देखना होता है या हमारे फैमिली का एल्बम देखना होता है। तो लैपटॉप में हम कैटेगरी तो बनाते हैं, फैमिली एल्बम, या फिर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी एनुअल फंक्शन का बनाते हैं, या जॉब के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख के वहाँ का पूरा बायोडाटा फिक्स करते हैं। तो जब भी हमें कुछ देखना होता है, अगर लिविंग जैसे सपोज हमें अपनी फैमिली एल्बम को किसी को दिखाना है, तो हम अपने कॉन्वोकेशन का फोल्डर नहीं खोलेंगे, फिर क्या करेंगे, हम अपने फैमिली एल्बम को खोलेंगे और वो शो करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर साइंटिस्ट ने कैटेगरी बनाई और उसमें स्पेसिफाई कर दिया अलग अलग कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब जब ये रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, तो अब इनमें क्या रिलेशन है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का, वो भी हम लोग जानेंगे। फिर आता है, देखो अब आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, अब जैसे हमारे देश में क्या होता है, लॉयन को लॉयन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, मुझे कन्नड़ नहीं आती, कन्नड़ को हिंदी नहीं आती, किसी को गुजराती नहीं आती, गुजराती को पंजाबी नहीं आती। तो इस तरीके से आप इंडिया में देखो कितनी सारी लैंग्वेज है। तो सारी लैंग्वेज को याद करना या समझना ईजी बात नहीं होती। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा लैंग्वेज होगी। तो सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ लॉयन का। अगर लॉयन को इंडिया में लॉयन बोला जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर देश में लॉयन को लॉयन बोला जाए, हो सकता है उसको कुछ और नाम दिया जाता हो। ठीक है, तो इसमें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या करा, साइंटिस्ट ने सब कैटेगरी को, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया, उनका नामकरण करा, ताकि अगर वो भारत में उसको जो है बोला जा रहा है लॉयन को लॉयन, तो उसको हर देश में वही नाम से पुकारा जाए, अलग नाम से ना पुकारा जाए। तो एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम दिया साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें देखो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। ठीक है, हर एक उसमें जो है ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बिहाफ पे। ये हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे और उसको इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। देन ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते चलेंगे। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इसके नाम वगैरह ना याद हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा टफ होता है साइंटिफिक नाम को। लेकिन आप जब इसको रेगुलर देखते जाओगे, एक बार दिमाग में आता जाएगा, तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू so much and keep support me, and we'll meet you in next video.